नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, धन दौलत की इच्छा हम सभी को होती है और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें जीवन में धन दौलत खूब मिले। और इच्छा हो क्यों न, क्योंकि बिना धन दौलत के तो कुछ होने वाला है नहीं। आज का हमारा विषय धन त्रिकोण के विषय में है। अगर आपने आज इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो दोबारा आपको अपने जीवन में किसी भी ज्योतिषी के पास जा करके यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि भैया बताइए मुझे मेरे जीवन में कितना धन दौलत मिलेगा। आइए सीधे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। और व्हाइट बोर्ड पे आप एक कुंडली देख रहे हैं। पहले भाव को लग्न कहते हैं, यह दूसरा भाव है, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। कुल कुंडली में 12 भाव होते हैं। विशेष करके धन त्रिकोण को हम लोग दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव से देखते हैं। आज की चर्चा होगी हमारी सिर्फ दूसरे भाव की। दूसरे भाव से विशेष करके पैतृक संपत्ति, बैंक बैलेंस, वाणी, पास पड़ोस के लोगों से संबंध को देखा जाता है। हमारी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को भी यहीं से समझा जाता है। इसको क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे। बस आप शांति से जो हम समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए और वीडियो को बार बार इधर उधर करके न देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से विषय को समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। दूसरे भाव को समझने के लिए आपको 4 भागों में इस दूसरे भाव की स्थिति को समझाएंगे। हमारा पहला भाग होगा राशियों का स्वभाव, दूसरा भाग होगा राशियों का तत्व और तीसरा भाग होगा दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह और चौथा भाग होगा दूसरे भाव में ग्रहों की दृष्टि। तो सबसे पहले हम लोग पहले भाग की तरफ चलते हैं, राशियों का स्वभाव। राशियों का 3 स्वभाव होता है। कुल 12 राशियां हैं, यह आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये क्रम से हमारी कुल 12 राशियां हैं। स्वभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। हमारी 4 राशियां चर स्वभाव की हैं। उनका स्वभाव हमेशा चलते रहने का है। जब किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे घर से संबंध चर राशियों का बनता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन दौलत कमाता रहता है और उसको खर्च भी करता रहता है। स्थिर स्वभाव वाला जो ग्रह है, जो कि राशियां इसमें होती हैं 4, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। जब दूसरे घर से यह राशियां संबंध बनाती हैं तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है वह धन दौलत तो कमाए लेकिन खर्च न करे। कहने का मतलब है स्वभाव स्थिर होता है और वह धन दौलत को कमाने के साथ साथ उसके बचत पर विशेष जोर देता है। और तीसरा स्वभाव हमारा है द्वि स्वभाव का है। इसमें 4 राशियां हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो इनका स्वभाव है यह जीवन में धन दौलत खूब कमाते भी हैं और उसी प्रकार से यह धन दौलत को खर्च भी करते हैं। दूसरे भाव में अगर अंक लिखा है 1 तो यह मेष राशि है। आपके जीवन में धन दौलत तो होगा, लेकिन धन दौलत आप एनर्जी के साथ कमाएंगे, किसी की गुलामी करके नहीं कमाएंगे। आपका स्वभाव एक ऐसा रहेगा कि हमें धन दौलत को अपने पराक्रम से कमाना है और परिश्रम करके ही धन दौलत को प्राप्त करेंगे, न कि चमचागिरी करके। ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, वाणी पे संयम कम होता है और ऐसे लोग धन दौलत को
खराब लोगों की संगति में रह करके बर्बाद भी करते हैं। या ऐसे कह लीजिए कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वह धन दौलत कमाने का है, और अगर कोई ऐंठा तो उससे युद्ध भी हो जाता है, और जब युद्ध होगा, पुलिस केस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें कहीं न कहीं चोट चपेट की संभावनाएं बनेंगी, सेटलमेंट की संभावनाएं बनेंगी। तो इन सब में धन दौलत का नाश तो होता ही है। तो अगर ऐसे लोग उग्र स्वभाव छोड़ दें तो निश्चित तौर पे धन दौलत को वह कमा लेंगे। फिर कर्क का स्वभाव है, चंद्रमा का स्वभाव। ऐसे लोग एनर्जी के साथ धन दौलत कमाते हैं, लेकिन एकाएक एनर्जी इनकी लॉस भी हो जाती है। जब वह कुछ धन दौलत कमा लेते हैं तो सोच में रहता है कि चलो इतना तो कमा लिया, अब आगे कमाने की क्या जरूरत है। फिर जब उनका धन खर्च हो जाता है तो फिर मेहनत करते हैं। तुला का स्वभाव काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अंक लिखा होता है 7, और तुला के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं शुक्र। तो शुक्र देव धन दौलत खूब कमाते भी हैं। व्यक्ति बड़ा चालाक होता है, समझदार होता है, धन दौलत को खूब कमाता भी है, और उसी प्रकार से लग्जरियस लाइफ में, अच्छे कर्मों में, शुभ कर्मों में धन दौलत को वह खर्च भी करता है। मकर का स्वभाव मेहनती स्वभाव है, व्यक्ति मेहनत से धन कमाता है, और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वह धन दौलत को जिस प्रकार से उसने परिश्रम से कमाया है उसी प्रकार से किसी सही जगह पर इस धन दौलत को लगाया जाए। अब स्थिर स्वभाव की बात करें तो 4 राशियां आई, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अगर यहाँ 2 लिखा है तो वह स्थिर स्वभाव की राशि है, अगर यहाँ 5 लिखा है तो स्थिर स्वभाव की राशि है, यहाँ 8 लिखा है तो स्थिर स्वभाव की राशि है, यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ 11 लिखा है तो स्थिर स्वभाव की राशि है। ऐसे लोग धन दौलत कमाते हैं और पूरी कोशिश होती है कि धन दौलत को खर्च न किया जाए, या ऐसे लोगों के पास स्थिर लक्ष्मी होती हैं, धन लक्ष्मी होती हैं। जब इनका जन्म होता है तो ऐसा देखने में भी आया है कि ऐसे लोगों के पास धन दौलत पैतृक संपत्ति के रूप में खूब प्राप्त होती है। अब तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, द्विज स्वभाव, जिसमें कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यहाँ लिखा हो 3 या यहाँ लिखा हो 6 या यहाँ लिखा हो 9 या यहाँ लिखा हो 12, तो यह द्विज स्वभाव की राशि है। ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति तो प्राप्त करता ही है, साथ में खुद भी परिश्रम करता है, धन दौलत को कमाता भी है और धन दौलत को खूब खर्च करता भी है। तो यह पहला भाग हमने बताया राशियों का स्वभाव। आप समझ गए होंगे, चर स्वभाव वाला व्यक्ति धन दौलत को कमाता है और उसी प्रकार से खर्च करता है। स्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति धन दौलत को कमाता है, सेविंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। द्विज स्वभाव वाला व्यक्ति धन दौलत को कमाता है, सेविंग भी करता है और खर्च भी करता है। आइए अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। यहाँ राशियों को तत्वों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा तत्व है वह अग्नि तत्व प्रधान राशि है, जिसमें कि 3 राशियों को शामिल किया गया है, मेष, सिंह और धनु। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 5 या यहाँ लिखा है 9, तो यह अग्नि तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा क्रूर होता है, ऐसे लोग थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। धन दौलत को कमाते हैं तो वह धन दौलत उनके खर्च की स्थिति ज्यादा बनती है, क्योंकि वाणी से भी ये क्रोधी होते हैं, स्वभाव से भी क्रोधी होते हैं, लोगों से इनका जमता नहीं है। इसलिए धन दौलत बहुत अधिक यह जीवन में कमा भी नहीं पाते हैं, और कमाते भी हैं तो किसी न किसी गलत माध्यम से उनका धन दौलत खर्च भी हो जाता है। दूसरा जो राशियों का स्वभाव है वह पृथ्वी तत्व का है। इसमें 3 राशियां आती हैं, वृष, कन्या और मकर। वृष दूसरी राशि, कन्या छठी राशि और मकर 10वीं राशि। ऐसे लोग धन दौलत बहुत तेजी से पकड़ते हैं, कमाते हैं, पैतृक संपत्ति के रूप में भी इनके पास धन होता है। यह ठोस धन संपत्ति को भी कमाते हैं,
और साथ में लिक्विड फॉर्म में भी, कहने का मतलब है जीवन में यह कैश में भी रुपया ठीक ठाक कमा लेते हैं और इनके पास इस धन को कमाने की सोच भी होती है और उसको यह सहेज कर रखते भी हैं। पूर्णतः पृथ्वी स्वभाव का इनका हिसाब होता है, जैसे पृथ्वी स्वभाव के लोगों का हिसाब होता है कि पृथ्वी पर रहकर ही हमें धन दौलत और कमाना भी है और उसका भोग भी करना है, तो लगभग लगभग ऐसा ही स्वभाव इस तत्व के राशियों के लोगों का होता है। अगर दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि यहाँ विराजमान है तो पृथ्वी तत्व की राशि है, लगभग धन दौलत की स्थिति यहाँ पर ठीक बनती है। प्यारे दर्शकों, अब वायु तत्व की बात करते हैं। वायु तत्व में हमारी 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। तीसरी राशि, 7वीं राशि और 11वीं राशि अगर यहाँ विराजमान है तो यह है आपकी वायु तत्व की राशि है। ऐसे लोग धन दौलत कमाते हैं और बहुत अधिक परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग धार्मिक और स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे लोगों का धन दौलत कमाने के साथ साथ कहीं न कहीं स्पिरिचुअल होने की वजह से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में खर्च भी करते हैं, इमोशनल होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और लोगों का भला करने के लिए अपना धन दौलत वह देते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। अब आते हैं अंतिम तत्व की राशि, जलीय राशि, जिसमें कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये विशेष करके ब्राह्मणों की राशियां हैं। तो ऐसे लोग भी धन दौलत को कमाते हैं और पानी की तरह से खर्च भी करते हैं। लेकिन अच्छा यह है कि ऐसे लोगों का स्वभाव धन दौलत को हमेशा अच्छे कार्यों में खर्च करने का होता है। सामाजिक कार्य में अच्छा हिस्सा लेते हैं, सामाजिक कार्य में धन दौलत खूब खर्च करते हैं, धार्मिक कार्यों में धन दौलत को खर्च करते हैं। बहुत अधिक धन दौलत को सेविंग पे इनका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जीवन में धन दौलत की स्थिति ठीक ठाक बनती है। अब तीसरे भाग की बात करते हैं, ग्रह। इसमें किस स्वभाव का ग्रह विराजमान है। अगर स्वभाव के आधार पर हम ग्रहों को बांटें तो यह भी 3 स्वभाव के ग्रह होते हैं, जिसमें एक क्रूर स्वभाव का ग्रह है। पहला ग्रह क्रूर स्वभाव का है, जिसमें 2 ग्रह आते हैं, मंगल और सूर्य। यदि यहाँ मंगल देव या सूर्य देव विराजमान है तो वाणी आपकी तीखी होने वाली है। धन दौलत आप बहुत अधिक कमा नहीं पाएंगे, विद्या से रहित रहेंगे, धन से रहित रहेंगे और लोगों से व्यवहार भी आपका बहुत खराब रहेगा। क्रूर स्वभाव की जो राशि है, ऐसे व्यक्ति धन दौलत बहुत अधिक नहीं कमा पाते हैं, उनके जीवन में धन दौलत का अभाव होता है। उसका कारण ये होता है, क्रूर स्वभाव के होते हैं, लोगों से उनका जमता नहीं है और जब तक पब्लिक आपसे नहीं जुड़ेगी तब तक बड़ी मात्रा में धन दौलत को आप कमा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास पैतृक संपत्ति हो, उसी का दंभ हो, तो पैतृक संपत्ति होना, उसका दंभ होना अलग बात है, अपने बल पर धन दौलत कमाना अलग बात है। बहुत अधिक धन दौलत की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पे शिक्षा और व्यवसाय की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है ऐसे लोगों की। दूसरा स्वभाव का जो हमारा ग्रह है वह पाप ग्रह है। ऐसे लोग धन दौलत तो कमाते हैं। इसमें 3 ग्रह आते हैं, शनि, राहु और केतु। ऐसे लोग जैसे ही धन कमाते हैं वैसे ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही पाप ढंग से धन को कमाने हैं, गलत ढंग से संपत्ति बनानी है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों ने गलत ढंग से पैसा कमाया है, एकाएक धन दौलत कमाया है, वो लोग आज जेल में भी हैं। आप समझ भी रहे हैं, बात को जान भी रहे हैं। तो पाप स्वभाव का जो ग्रह है, अगर यहाँ विराजमान होता है, शनि, राहु या केतु विराजमान होते हैं, तो ऐसे लोगों को दुख मिलता है। धन दौलत होने के बाद भी धन दौलत उनके काम नहीं आती है और वही धन दौलत उनके जीवन में तकलीफ का कारण बनती है।
वही धन दौलत उनको जेल लेकर के जाती है। अब अगला स्वभाव है शुभ ग्रहों का, जिसमें 4 ग्रह आते हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। चंद्रमा भी अगर कमजोर नहीं बने, वह अमावस्या के आसपास के नहीं हुए या अंश बल में कमजोर नहीं बने, 0 से 5 डिग्री या 25 से 30 डिग्री के बीच में नहीं बने, तो ऐसे चंद्रमा शुभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खूब धन दौलत होता है। यहाँ चंद्रदेव विराजमान हो जाएं तो ऐसे लोगों को खूब धन दौलत मिलता है, अपार संपत्ति मिलती है, इनकी वाणी अच्छी होती है और धन दौलत को कमाते भी हैं, उसका सदुपयोग भी करते हैं और समाज में धन दौलत के सदुपयोग के माध्यम से इनका सम्मान भी होता है। बुध देव का स्वभाव सात्विक है, लेकिन बुध देव क्योंकि युवराज है तो इसलिए जिस राशि या जिस ग्रह के साथ इनका तालमेल बैठता है उसी का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं। अगर शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनता है तो बुध देव यहाँ पर वाणी के कारक बनते हैं। ऐसा व्यक्ति कवि बनता है, ऐसा व्यक्ति बैंक में बड़ी नौकरी करता है और उसको धन दौलत खूब मिलता है। अकूत धन संपत्ति ऐसे लोगों को उसके जीवन में होती है। गुरुदेव यदि विराजमान होते हैं तो पूछना ही क्या, वाणी ऐसे लोगों की मधुर हो जाती है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, धन दौलत खूब कमाते हैं, खूब विस्तार करते हैं और जीवन में धन दौलत की स्थिति कभी कम नहीं रहती है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। कहने का मतलब है कि जीवन में धन दौलत को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आती है। वही स्थिति शुक्रदेव की बनती है। ऐसा व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है, खूब धन दौलत कमाता भी है और उस धन दौलत का खूब भोग भी करता है। इसी संसार में रह करके संसार के सभी सुखों का भोग करता है। अब चौथा भाग हमारा है ग्रह दृष्टि। क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर दूसरे भाव पर पड़ती है, जैसे कि सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होते हुए भी कंगाल हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के वाणी में ही तीखापन होता है। ऐसे लोगों को सुख मिलता नहीं है, लोगों से संबंध उसका अच्छा रहता नहीं है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस में फंस के अपने धन का वह नाश कर देता है। पाप ग्रहों की दृष्टि यदि दूसरे भाव पे पड़ जाए, अब ये देखना पड़ेगा कि शनि, राहु और केतु की अगर तीनों की दृष्टि पड़ जाए तो प्यारे दर्शकों, ऐसे लोगों के पास कुबेर का भी खजाना मिल जाए तो वह दारू और शराब और गलत कार्यों में उस खजाने को भी खत्म कर देंगे। ये स्थिति बनती है। अब यह देखना पड़ेगा कि क्रूर ग्रह, यह देखना पड़ेगा कि पाप ग्रह कितना मजबूत है और कहीं इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो ऐसे व्यक्ति राजा होते हुए भी अपने ही समय में कंगाल भी हो जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो सबसे अच्छा है, चाहे यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए और चंद्रमा कहीं मजबूत हो। बृहस्पति की दृष्टि अगर किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव पर पड़े और चंद्रमा मजबूत हो तो प्यारे दर्शकों, 100 दोष उसके हों, 100 दोषों का समन, 1000 दोषों का समन अकेले बृहस्पति कर देता है। वही स्थिति शुक्र की भी बनती है। इस प्रकार से हम लोग दूसरे भाव को समझें तो निचोड़ यही निकलता है कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों का संबंध या पृथ्वी तत्वीय ग्रहों का संबंध यहाँ पर होता है तो ऐसे लोगों के पास धन दौलत अपार होता है, खूब होता है, संभालने की जरूरत है। कई पीढ़ियां राज करती हैं, कई पीढ़ियां भोग करती हैं। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से यह विषय आपको कितना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।